आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग करंट इवेंट्स का रिवीजन करेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं 30 अक्टूबर 2022 के उसको करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम करंट इवेंट्स का रिवीजन करते हैं, यानी कि अपने कुछ महत्वपूर्ण पिछले जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन। भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो हैं आर वेंकट रमणी। ओके, नीति आयोग के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, जबकि आपके नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपके सुमन बेरी। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट। ई अमृत मोबाइल ऐप ये जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो ई अमृत मोबाइल ऐप किसका है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। दिशांक ऐप को कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। भूमि संबंधित रिकॉर्डों को ऑनलाइन करने के लिए आपका दिशांक ऐप लॉन्च किया कर्नाटक सरकार ने। किसान ऐप को जो है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा और इसका उद्देश्य था किसानों को मौसम संबंधी सही जानकारी प्रदान। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप स्टार्ट किया गया अभी हाल ही में किसके द्वारा? तो ये महाराष्ट्र मुंबई में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, एक विशेष समय में मुंबई में आने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए जो है इसे स्टार्ट किया गया। अगला हमारा है सतर्क ऐप, ये आपके जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। सतर्क ऐप और जन निगरानी ऐप ये दोनों भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्टार्ट किए गए हैं और दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किए गए हैं। ओके, 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तंबाकू छोड़ो ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो दक्षिण पूर्व एशिया की शाखा है उसके द्वारा लॉन्च किया गया तंबाकू छोड़ो ऐप। लोकपाल ऐप मनरेगा की शिकायतों को दर्ज करने के लिए गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया था। गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप ये आपके कुछ पुराने एप्लीकेशन हैं, ये आपका चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है। ठीक है, गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप ये दोनों आपके चुनाव आयोग से संबंधित हैं। सारथी ऐप को स्टार्ट किया गया था सेबी के द्वारा यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा निवेशकों को जो है सही जानकारी प्रदान करने के लिए सारथी ऐप स्टार्ट किया गया था। अगला हमारा है वाई ब्रेक ऐप। तो वाई ब्रेक ऐप जो है ये आयुष मंत्रालय ने स्टार्ट किया था, योगा से संबंधित एक ऐप है। ओके, डिजिटल संसद ऐप जो है ये लोकसभा सचिवालय का ऑफिशियल जो है ऐप है, इसे जो है ओम बिरला ने लॉन्च किया था। आभा जो है आपका इंपॉर्टेंट है, आभा आप जरूर याद रखेंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा और ये आपका डिजिटल हेल्थ कार्ड है। जिस तरह से आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है, आपके पर्सनल जो है जानकारी उसमें होती है, उसी तरह से ये आपका हेल्थ का जो है कार्ड बनाया जाएगा आभा नाम से। ओके, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये किसने लॉन्च किया? तो जो आपके रेत और खनन माफिया पे लगान लगाने के लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया था व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम और ये किसने स्टार्ट किया? हरियाणा सरकार ने। आयु ऐप जो है ये एक आपका स्वास्थ्य और कल्याण ऐप था और इसे जो है कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है आयुर्वेद के द्वारा जो है रोगों को सही करने के लिए। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। वर्तमान में जो है विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा और आपके कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो ये है राजीव गौबा। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था। 75 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको स्टूडेंट्स से खरीदने के लिए। ठीक है, छात्राओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जब आपकी बेटी जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपये और पूरा करने के बाद भी इसको 12,500 रुपये और दिए जाएंगे। तो ये आपके मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। आकांक्षा व्यवहारे का संबंध किस खेल से है? तो आकांक्षा व्यवहारे अभी जो है इनका जो है ये चर्चा में रही थी और ये आपके भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित हैं। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो विश्व युवा चैंपियनशिप की बात होगी तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है गुरु नायडू सेनापति
और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारोत्तोलक कौन है, तो ये है आपकी हर्षदा गरुड़। ठीक है, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, गुरु नायडू सेनापति और हर्षदा गरुड़। ठीक है, दोनों ही आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है, तो जानवरों के लिए जो आपका पहला कोविड रोधी टीका था इसका नाम था एनोकोवैक्स। कोविन पोर्टल का पूरा नाम क्या है, तो कोविन पोर्टल का जो है कोविड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ठीक है ना। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण ये जो है किस देश में विकसित किया गया था, तो जो पहला कृत्रिम भ्रूण था ये आपके कहाँ पे बनाया गया, तो ये आपके इजराइल में बनाया गया था। ओके। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल कहाँ पर निर्मित किया गया, तो जो आपका पहला समुद्री विरासत परिसर स्थल है ये आपके लोथल गुजरात में जो है इसको स्थापित किया गया। ओके। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये आपका WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये स्टार्ट किया गया जामनगर गुजरात में। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 24 अक्टूबर को, और इसी दिन मनाया जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी आपके 24 अक्टूबर को। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, दोनों कहाँ के हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस दोनों आपके 24 अक्टूबर। और आपका अगला है विश्व सोरायसिस दिवस, तो सोरायसिस दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को। ओके। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन थे कुछ महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स के। अब देखते हैं स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला तो आपका ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय इसको कहा जाता है। दूसरा आपका वृहद हिमालय होता है। ठीक है। तीसरा आपका लघु हिमालय है, और चौथा आपका निम्न हिमालय या फिर इसी को जो है शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। ओके। तो ये 4 जो है आपके पार्ट में इसको बांटते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को। जो भारत की सर्वोच्च चोटी है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माउंट केटू। ठीक है, तो माउंट केटू भारत की सर्वोच्च चोटी है, और ये हिमालय के किस भाग पर स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय पर स्थित है। तो जो आपका पहला पार्ट आपको बताया गया ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे स्थित है आपका माउंट केटू, ठीक, काराकोरम श्रेणी में। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग पर स्थित है, तो देखिए यहाँ पे अंतर आप याद रखिएगा, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट केटू, और ये आपका विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो ये आपके नेपाल वाले भाग में है। ओके। तो ये आपके वृहद हिमालय पर स्थित है। ठीक, तो वृहद हिमालय पे इसके अलावा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा बरवा, ये जो सारे इंपॉर्टेंट पर्वत हैं ये कहाँ पे हैं, ये सब के सब आपके वृहद हिमालय पे स्थित है। ठीक है। माउंट केटू आपके कहाँ पे है, तो ये आपके ट्रांस हिमालय पे। इसके अलावा एवरेस्ट भी आपके वृहद हिमालय पे स्थित है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो रूर एक क्षेत्र है जर्मनी में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो भारत के जो है छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है, इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम बार कब आयोजित किया गया था, तो पहली बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन था ये 10 जनवरी 1975 को जो है आयोजित किया गया था। और कहाँ पे आयोजित किया गया, तो पहली बार ये नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है, तो विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है मॉरिशस में। ओके। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो पहली बार आपको बताया गया कि पहली बार जो है 10 जनवरी 1975 को आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है। जबकि आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है आपका 14 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को देश की राजभाषा कहा गया है, तो देश की ये राजभाषा है। पहली बात तो ये याद रखेंगे, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है ना, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपका राजभाषा है, और ये अनुच्छेद 343 के अंदर कहा गया है। ओके। देश की, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि राजभाषा है आपकी कौन, हिंदी। वर्तमान में भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं 6 जो है शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। और इनमें जो है प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन थी, तो प्रथम शास्त्रीय भाषा थी तमिल, जिसे 2004 में शामिल किया गया। उसके बाद आपका तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, और 2014 में जो आपका सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है जिसका नाम है उड़िया, उसे शामिल किया गया। तो ये आपकी 6 जो है आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो महान्यायवादी थे आपके MC सीतलवाड़। ठीक है ना, ये आपका अटॉर्नी जनरल होता है। अनुच्छेद किस में होता है, ये
76 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 76 में होता है आपका कौन, महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जो है जब तक चाहे, तो राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक ये काम कर सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे नहीं हटा सकता है, ठीक है ना। इनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है इधर से, तो 6 या 65 है, लेकिन जो है राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है। ओके। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन थे? तो पहली बार की बात पूछ रहा है कि प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, तो वो थे आपके सिंधु श्री खुल्लर। और अभी आपको बताया गया कि वर्तमान में जो है नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला हमारा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एक तो सीईओ नीति आयोग के कौन है और आपके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे आपके सुकुमार सेन। और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपके अभी इस साल पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, ये थी आपकी रमा देवी, ठीक है ना। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15% रखने की व्यवस्था की गई? यानी कि जो लोकसभा की जितनी भी संख्या होगी उसका केवल 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। यानी कि अगर लोकसभा में 100 लोग हैं तो केवल 15 लोग ही मंत्री बनेंगे, ठीक है ना। लोग दल बदल कर लेते थे, इसीलिए ये नियम लगाया गया। 91वां संविधान संशोधन आया था जिसमें जो है मंत्रिपरिषद का आकार 15% रखा गया था। और लेकिन जो है जो दिल्ली है इसके लिए ये केवल 10% रखा गया था। यानी कि जो है दिल्ली में केवल 10% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और 7 लोग जो है मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है ना। चारबाग शैली में निर्मित किस स्मारक को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है? तो चारबाग शैली में ये निर्मित है और इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। और ये है कौन सा? तो ये है आपका हुमायूं का मकबरा। कहाँ पे है? तो ये आपके दिल्ली में है। ओके। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बीबी का मकबरा ये आपके किसकी बीबी थी? तो ये आपके औरंगजेब की बीबी थी, ठीक है ना। उसने अपनी बीबी की याद में बीबी का मकबरा बनाया था। और ये आपके संभाजी नगर में है। तो संभाजी नगर आपके एग्जाम में दे सकता है क्योंकि जो है पहले इसका नाम औरंगाबाद था और अभी जो है इसका नाम बदला गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर, ठीक है। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। छठ पूजा पर्व को कब से कब तक मनाया जाता है? तो जो छठ पूजा पर्व है इस समय जो है आपका मनाया जा रहा है और ये कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है, ठीक है ना। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक मनाया जाता है। जबकि मुख्य जो आपका त्यौहार होता है वो आपके छठवें दिन होता है, ठीक है ना, षष्ठी को होता है, ठीक है। तो छठवें दिन इसका मुख्य त्यौहार होता है जबकि चतुर्थी से सप्तमी तक इसको मनाया जाता है। तो ये हमारे स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सफल पोर्टल की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई? तो इसका उद्देश्य जो आपका सफल पोर्टल है इसका उद्देश्य है किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। और इसे स्टार्ट किया गया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा, ठीक। तो सफल पोर्टल जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। ये आपका सफल पोर्टल 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर भारत की पहली C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे? तो ये आपका क्या है? एक जो है परिवहन विमान होगा, ठीक है ना। तो ये किसके लिए होगा? तो ये होगा भारतीय वायुसेना के लिए। और इसका विनिर्माण के लिए जो आपका आधारशिला रखी गई वो रखी गई वडोदरा गुजरात में। और इसे जो है यानी कि C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है यानी कि आपका परिवहन विमान है, इसे बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? तो ये दी गई है टाटा एयरबस को, ठीक है। तो टाटा कंपनी को इसका जो है क्या मिला है? इसका प्रोजेक्ट मिला है इसको बनाने के लिए। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा फिजी देश में, ठीक है ना। तो विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार आपके नागपुर में आयोजित किया गया था। किस सन में किया गया था? अगर अभी तक आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि किस सन में जो है किया गया था। 10 जनवरी को। 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किन देशों की नौसेनाओं के मध्य सिम्बेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सिम्बेक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये आपका सिम्बेक्स का फुल फॉर्म है। तो इसमें जो है भारत और सिंगापुर शामिल होते हैं और इस वर्ष जो है 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया है और ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। मैरीटाइम का मतलब आपका जल से संबंधित ही होता है। ओके। अनाधिकृत कॉलोनियों से संपत्ति कर वसूलने से संबंधित समृद्धि योजना 2022-23 किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली में और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं जहाँ के लोग जो है ब्याज मतलब कि वो टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, उनसे जो है टैक्स वसूलना जो है इस योजना का काम है। ओके। किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया? तो ओरल कोविड वैक्सीन यानी कि आप इसको मुंह से जो है ले सकते हैं, ठीक है ना, इनहेल कर सकते हैं अपने मुंह से। तो ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? ये आपका लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। ये दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने लैंगिक समानता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने का फैसला किया है, ठीक है। तो अब बीसीसीआई भी जो है महिला और पुरुष क्रिकेटरों को आपका मैच का जो फीस होता है वो एक ही समान देगा, यानी कि जितना पुरुषों को मिलेगा उतना ही पैसा महिलाओं को भी मिलेगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड ने सबसे पहला न्यूजीलैंड ऐसा देश था जिसने जो है महिलाओं और पुरुषों को जो है एक समान फीस देने की बात की थी, ठीक है ना। तो अब बीसीसीआई भी जो है समान फीस देगा। हाल ही में ट्विटर के अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आपको कल बताया गया था कि जो आपके सीईओ थे पराग अग्रवाल, उन्हें जो है हटा दिया गया था। अब ट्विटर के जो अंतरिम सीईओ हैं वो आपके बने हैं एलन मस्क, यानी कि अगले सीईओ की नियुक्ति के पहले तक आपके एलन मस्क जो है ये आपके सीईओ बने रहेंगे। ओके। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और आपके करंट इवेंट्स के रिवीजन की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो लाइक करेंगे, वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।